हेलो फ्रेंड आपके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि जिनका भी एग्ज़ाम आने वाले शिफ्ट में है यूपीएसआई के हैं या एसएससी जीडी या अन्य किसी एग्ज़ाम के, क्योंकि पेपर रिपीट ही होता है। तो ये वीडियो 12 से लेकर 17 नवंबर के बीच जितने भी क्वेश्चन आए हैं सबको हम एक ही वीडियो में लेके आ रहे हैं। तो फ्रेंड, वीडियो बनाने में थोड़ी मेहनत लगी है, तो आप एक काम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो जैसा आप जानते हो, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? प्रतिक्रिया का पर्यायवाची शब्द मंद होना या निष्क्रिय। आरबीआई का प्रथम गवर्नर कौन था? यह है सीडी देशमुख। भारतीय वायुसेना की कौन सी कमान नहीं होती? उत्तरी कमान नहीं होती। शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये क्वेश्चन आया था। यूनेक्स कप किससे रिलेटेड है? यह है बैडमिंटन से। उत्तर प्रदेश में द्वितीय किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू। मोसाद इंटेलिजेंस विभाग कहाँ का है? यह है इजराइल का। गरीबों का वास्तुकार किसे बोला जाता है? यह है लारी बेकर। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। मानव रक्त का पीएच क्षारीय होता है। मोटे अनाज का वर्ष 2023 होता है। विटामिन डी का नाम है कैल्शियम फेरोल। प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 के अंदर है। WHO का हेडक्वार्टर ये जनेवा में है। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अगर इसरो का स्थापना पूछ लिया 1969 में होगा। परमानंद कटारा केस से रिलेटेड क्वेश्चन था। बच्चन केस से एक क्वेश्चन आया था। 2020 शांति नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था? वर्ल्ड फूड डिपार्टमेंट। एंड केशवानंद भारती केस किससे है? ये ज़मीन से रिलेटेड था। हाइड्रोजन पार्क कहाँ बनाया गया है? ये लद्दाख में बनाया गया है। फिर चेंडर पार्क, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरल में बनाया गया है। मधुबाला किसकी रचना है? मधुशाला होगा, सॉरी, हरिवंश राय बच्चन की। अगला क्वेश्चन है, थाईलैंड की राजधानी कहाँ पे है? यह है बैंकॉक के अंदर। अनुच्छेद 243 किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आया था। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? ये होते हैं 52। उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। जीएसटी सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? ये हुआ था असम के अंदर। भक्तमाला किसकी रचना है? इसके रचयिता हैं नाभादास। गद्य लेखन कैसा होता है? सृजनात्मक होता है। देव प्लस आलय में कौन सा समास है? संधि है, यह है दीर्घ संधि। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। और यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, अगर हिंदी दिवस पूछ दिया वो होता है 14 सितंबर को। अगर विश्व हिंदी दिवस पूछा 10 जनवरी, हिंदी दिवस 14 सितंबर, इसको आप ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। सत्यजीत रे पुरस्कार किसे दिया गया है? ये दिया गया है बी गोपाल को। जनसंख्या घनत्व की परिभाषा पूछा है। आसान शब्दों में आपको बताऊं तो 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर कितने लोग रहते हैं वो होता है पीपल्स पर स्क्वायर किलोमीटर। महिला बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ है? ये हुआ है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय, ये तो सबको पता होता है, बिहार के अंदर तक्षशिला विश्वविद्यालय है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? यह है टका। रानी केतकी की कहानी ये किसके द्वारा लिखा गया था? यह है इंसा अल्लाह खां। और 4 कमर्शियल कोर्ट की स्थापना किस राज्य में हुई? कोर्ट का मतलब न्यायालय है, यहाँ से उड़ीसा राज्य है जिसने 4 कमर्शियल न्यायालयों की स्थापना की है। 2005 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? यह है कुंवर नारायण को। इनकी रचना थी आत्मजयी। फिर एक मैथ से क्वेश्चन था, 264 के पावर 104, 264 के पावर 106, आखिरी में 4 आया है। और 4 के पावर अगर सम है, इवन नंबर है, तो उसका रिमाइंडर शेषफल 6 आता है। अगर 4 के पावर 7 है, मतलब ऑड है, तो उसका रिमाइंडर आता है 4, रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 होगा। 10 का रिमाइंडर जो यूनिट डिजिट होता है, ये 0 आएगा। फिर विश्व बचत दिवस कब मनाया जाता है? तो यह है 30 अक्टूबर को। मेक इन इंडिया प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था? मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। पल्लव राजवंश की स्थापना किसने की थी? ये सिंह विष्णु ने की थी। पहली
पहला विश्व पृथ्वी दिवस कहाँ मनाया गया था? तो ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में मनाया गया था, यूएसए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले किस नाम से पहले कौन सी वो थी संगठन? इंडियन नेशनल एसोसिएशन थी। अखिल भारतीय सेवा का जनक कौन है? ये है सरदार पटेल। 2010 का साहित्य अकादमी किसे दिया गया है? मोहनदास। और ये है उदय प्रकाश। 103वां संविधान संशोधन किससे है? आर्थिक रूप से पिछड़े को आरक्षण दिया गया था 103वें संविधान संशोधन, जिसको ईडब्ल्यूएस भी कहा जाता है। ये 2018 में हुआ था। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में है। पांडित्य में प्रत्यय क्या है? जो शब्द के आखिरी में आए यह इनका प्रत्यय है। सर्वनाम की संख्या कितनी है? ये होती है 11। अब देशांतर में कौन सा समास है? यह है कर्मधारय समास। दुर्लभ का संधि विच्छेद करना था, ये 2 प्लस लभ। फर्स्ट सरस्वती सम्मान किसको दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को दिया गया था। नीति आयोग कब आया था? 1 जनवरी 2015 को आया था। संतोष यादव ने कितनी बार एवरेस्ट पर चढ़ाई की है? ये है 2 बार। सूचना का अधिकार ये 12 अक्टूबर 2005 को आया था। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? ये अहमदाबाद है। लैंप में तेल का चढ़ना कोशिकत्व का सिद्धांत है। मंत्रिपरिषद की संख्या कितनी हो सकती है? कुल मंत्रियों की 25% जो मंत्री होते हैं उन्हें मंत्री पद दिया जाता है। ये 91वां संविधान संशोधन 2003 में राजीव गांधी की सरकार ले आई थी। मतलब जितने भी आपके विधायक हैं उनसे आप 15% को ही मंत्री बना सकते हैं। और दीप शिखा किसकी रचना है? यह है महादेवी वर्मा की। बारदौली सत्याग्रह सरदार पटेल ने किया था। ये कब स्टार्ट हुआ था? ये पूछा है 12 जून 1928 को। यहाँ पे सरदार ने टैक्स बढ़ा दिया था, 30% कर दिया था, जिसके खिलाफ ये आंदोलन हुआ था। पंचायत राज में फीमेल का आरक्षण कितना है? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में करके पंचायत राज में फीमेल का आरक्षण दिया गया था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अवधि अधिनियम कब आया था? तो ये 2005 को आया था। पटाखा कहाँ की मुद्रा है? ये मकाऊ की मुद्रा है। बड़गा जनजाति कहाँ से संबंधित है? यह है तमिलनाडु से। WHO की स्थापना 1948 में हुआ था। आर्नियोथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। कॉफी का उत्पादक राज्य कौन सा है? यह है कर्नाटक। मौलिक कर्तव्य 22वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसी को कहा जाता है लघु संविधान भी कहा जाता है। और ये लागू कब से हुआ था? 3 जनवरी 1977। तो यहाँ क्वेश्चन यही पूछा था कब से लागू हुआ था। तो 3 जनवरी 1977 में लागू हुआ था। संविधान संशोधन था 1976 का। प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है और प्रस्तावना लिया गया है आपका यूएसए से। आर्टिकल 360 यह है वित्तीय आपातकाल से, जो कि भारत में एक बार भी नहीं लगा है। देवीदास वर्सेज महाराष्ट्र राज्य का ये 18 फरवरी 2015 को आया था। इसमें था कि आप जैसे गांधी जी के बारे में कोई भी अश्लील वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल ये कब आया था? 2015 में आया था। पहला ये आया था अंग्रेजों के टाइम पे 1894 में। विधि आयोग पहली बार कब आया था? लॉर्ड मैकाले ने लाया था इसको 1833 में। मलबे के मालिक ये किसकी रचना है? ये मोहन राकेश की है। राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग ये 102वां संविधान संशोधन 2018 में मोदी सरकार लेके आई थी। धारा मुआवजा का उल्लेख किसमें है? कौन सी धारा में मुआवजा का उल्लेख है? तो ये धारा है 166 166 में मुआवजे का उल्लेख है। 0 से 6 ईयर के बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया था। आर्टिकल 45 में इसको जोड़ दिया गया है। एनएसजी का ध्येय वाक्य क्या है? स्लोगन क्या है? सर्वोत्तम सुरक्षा। और इसके बाद है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का शिक्षा का अधिकार किसमें दिया गया है? ये 21A में है, अनुच्छेद 21A में।
फिर अगला, चिंतामणि किसकी रचना है? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद में दिया है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति है 75वें अनुच्छेद में। महाभियोग का अनुच्छेद कौन सा है? महाभियोग राष्ट्रपति पे आर्टिकल 61 के तहत लगाया जा सकता है और ये यूएसए से लिया गया है। 22वें संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? तो 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने दल बदल कानून लाया था, वो है 92वां संविधान संशोधन, जो कि 10वीं अनुसूची भी है। 93 संविधान संशोधन किससे है? शैक्षणिक रूप से बैकवर्ड जो लोग हैं उससे है ये। पूस की रात प्रेमचंद की है। सरस्वती पत्रिका 1903 में आचार्य द्विवेदी ने स्टार्ट किया था। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जनवरी को। तुलसीदास किसकी रचना है? तुलसीदास के बारे में किसने लिखा है? निराला ने। और कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? यह है कर्नाटक में। 97वां संविधान संशोधन का किस में है? ये 2012 में आया था, अनुच्छेद 43B में। इसको सहकारी समिति से रिलेटेड है, ये सहकारी समिति से। अनुच्छेद 340 ये कब? ये अभी रिसेंट का आया है, 31 जुलाई 2021 से 22 जुलाई 2022 में 6 महीने के लिए प्रधानमंत्री ने अध्यक्षता में ओबीसी के लिए एक समिति का गठन किया है। प्रयोगवाद का प्रवर्तक कौन है? यह है अज्ञेय। हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु, इसके रचयिता हैं लाला श्रीवास्तव। 7वें संविधान संशोधन 1956 में आया था। राज्यपाल एक से अधिक राज्य का राज्यपाल हो सकता है। अनुच्छेद 48 किससे है? पर्यावरण से। अनुच्छेद 266 संचित निधि से। अनुच्छेद 123 ये अध्यादेश लाने से है। और कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? ये मार्च 1946 में आया था। न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण कौन से आर्टिकल में दिया गया है? ये दिया गया आर्टिकल 50 में। फिर एससी के न्यायाधीश का वेतन, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन संचित निधि से दिया जाएगा। सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? व्हेल मछली है। विधि आयोग का गठन कब हुआ था? 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा किया गया था। 76वें संविधान संशोधन यह आया था 1994 में। SC/ST को गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन का प्रावधान इसमें दिया गया। FIR का फुल फॉर्म पूछा है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। 73वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? ये 1992 में पंचायत राज से संबंधित है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? मीरा कुमार हैं। उत्तर प्रदेश पूर्ण रूप से कब बना था? ये 24 जनवरी 1950 को बना था। महिला आंचल, ये दोबारा क्वेश्चन पूछा है। फर्नीश्वर नाथ रेणु की रचना है। आकस्मिक निधि ये किस अनुच्छेद के अंदर है? अनुच्छेद 267 के अंदर है। असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? गांधी जी ने 1920 में इसको स्टार्ट किया था। चौरी चौरा का जो हुआ था 5 फरवरी 1922 में, गोरखपुर के पास एक जगह है चौरी चौरा। उसके बाद 22 फरवरी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय खाद्य निगम की स्थापना 14 जनवरी 1965 में हुई थी। अभी इसके अध्यक्ष हैं शांता कुमार। नेत्र मानो कमल है, इसमें कौन सा अलंकार है? ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर पूर्वी हिंदी में 3 बोले जाते हैं, छत्तीसगढ़ी, अवधी और बघेली। अगर ये तीनों लैंग्वेज आए तो ये पूर्वी हिंदी से रिलेटेड हैं। करनाल का युद्ध से एक क्वेश्चन आया था। PIL का फुल फॉर्म पूछा था, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। और कामायनी के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद। यथार्थ में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। अमानक वर्ण, जो वर्ण अब प्रयोग नहीं किए जाते हैं उनको बोला जाता है अमानक वर्ण। अब हम इनको लिखने में प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे कई जगह आप देखेंगे झ, भा, उनका अब हम यूज नहीं करते हैं। और भारत का स्वर्णिम युग किसे कहा जाता है? गुप्त युग में। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। कन्या भ्रूण हत्या कौन से धारा में है? यह 315 में। सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में ये हुआ था। मानवाधिकार 1993 में इसके प्रथम थे रंगनाथ मिश्र। और विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को इसका दिवस होता है। और संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होते हैं राष्ट्रपति।
97वां संविधान संशोधन किससे रिलेटेड है? 2012 सहकारी समिति से है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? यह गुरु गोविंद सिंह ने की थी। 18वें एशियाई गेम्स पदक में भारत का कौन सा? तो 69 पदक किसने जीते हैं, जिसमें 15 गोल्ड हैं, 24 सिल्वर हैं, 30 ब्रॉन्ज हैं और 8th नंबर इनका पोजीशन था। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी कब भारत में आई थी? ये 1 सितंबर 1664 में आई थी और कोलबर्ट द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। डच कंपनी भारत में कब आई थी? 1596 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आई है 1599 में। फिर क्वेश्चन आया है, कुवलय माल किसकी रचना है? अघोतन सूरी की। असाध्य वीणा ये अज्ञेय की रचना है। अनुच्छेद 71 किससे है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव का विवाद का निपटारा सुप्रीम कोर्ट में होगा। अनुच्छेद 29 किससे है? अल्पसंख्यक के हितों से है। अनुच्छेद 22 किससे है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। फ्रेंड, आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, अनुच्छेद वाली भी हमारी वीडियो है, अगर आप चाहते हैं तो उसको आप देख के एक बार अपना रिवाइज कर सकते हैं पेपर के पहले। और आपातकाल को संसद से अनुमति कितने दिन के अंदर होती है? राष्ट्रीय आपातकाल को 30 दिन के अंदर आपको लेनी पड़ती है। 22वां संविधान संशोधन किससे है? 1976 में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। उर्वशी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है 1972 में। इसके रचयिता हैं दिनकर। यशोधरा किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। प्रत्यय कहाँ लगता है? शब्द के पीछे लगता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अवयवी भाव समास है। राम पर सर्वाधिक रचना कौन किया है? यह है तुलसीदास ने किया है। मैग्ना कार्टा की अवधारणा क्या होती है? जब हम कभी किसी पब्लिक को उनके अधिकार देते हैं तो उसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है। तो 1215 में ब्रिटेन के राजा ने अपने पब्लिक को अधिकार दिया था। उसी तरह हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इलाहाबाद की स्थापना कब हुई थी? 23 सितंबर 1887 को। अनुच्छेद 24 किससे है? कारखानों में बाल श्रम निषेध से है। प्रथम महिला विश्वविद्यालय 1916 में महर्षि कार्वे द्वारा खोला गया था। अध्यक्ष थे उस समय ये। लोकसभा के लिए आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष। इसको आप याद रखिएगा। प्रथम पद्म विभूषण सत्येंद्र नाथ बोस को दिया गया था। अनुच्छेद 148 कैग से रिलेटेड है। SC/ST एक्ट 30 जनवरी 1990 को आया था। 86वां संविधान संशोधन 2002, ये शिक्षा से रिलेटेड है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग, इसको आप छेड़ नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कब ये कहा था? केशवानंद भारती केस में 1973 में सरकार को कहा था आप संविधान संशोधन कर सकते हैं लेकिन उसके अंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। इराक की राजधानी क्या है? तेहरान। ईरान की बगदाद होती है, इसको आप याद रखिएगा। ईरान इराक में कन्फ्यूजन हो जाता है। OTT ओवर द टॉप, इसका फुल फॉर्म होता है भू परिक्रमा, किसकी रचना है? विद्यापति की है। चंद्रकांता, जो आप टीवी पे सीरियल देखे हैं चंद्रकांता, इसके देवकी नंदन खत्री जी लेखक हैं। और अनुच्छेद 36 किससे है? इसमें राज्य की परिभाषा बताई गई है। भूमि सुधार अधिनियम कब आया था? 1950 में। सज्जन सिंह केस के रिलेटेड है ये। फिर क्वेश्चन है, हथनी कुंड ये कहाँ पे है? ये हरियाणा में है। यमुना नदी के ऊपर ये बांध बना हुआ है। सबसे स्ट्रांग परमाणु शक्ति न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? ये पोखरण राजस्थान में है। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं। अफ्रीका का जो उष्ण वाला है उसको सवाना कहा जाता है। शीतोष्ण वाले को वेल्ड कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका के उष्ण को कंपास कहते हैं, जो कि ब्राज़ील में है। और शीतोष्ण पंपास कहते हैं, जो कि अर्जेंटीना में है। उत्तर अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं? पेरीज कहते हैं। येलो केक किससे संबंधित है? यूरेनियम का अवैध व्यापार जो होता है उसको येलो केक कहा जाता है। नोएडा के डीएम का नाम क्या है? सुहास एलवाई। इन्होंने पैरालंपिक में रजत पदक जीता है। ग्रेमी पुरस्कार किसे फील्ड में दिया जाता है? यह संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। कोस्की सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। 121वां GST से संबंधित है। 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन
द्वारा जोड़ा गया था तो यह प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। WWF का फुल फॉर्म पूछा है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। 1961 में स्विट्जरलैंड के ग्लांड में इसका हेडक्वार्टर है। अनुच्छेद 37 किससे है? DPSP वाद योग्य नहीं है। गणपूर्ति कोरम का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 100 में है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। सबसे अधिक खारे पानी का झील कैस्पियन सागर है। राज्य सभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को की गई थी। प्रथम निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई है, जो आगे चल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कन्वर्ट हुई है। अमरकंटक से निकलने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है और सोन है। 1 जुलाई को हम GST दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। बिहार का सबसे गर्म स्थल गया। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।